अंधेरा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा कर रही थी। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके कानों के पास अभी भी किसी की ठंडी सांसों का एहसास था। कुछ क्षण पहले तक जो हवेली सुनसान लग रही थी, अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर दीवार उसे देख रही हो। तभी उसकी टॉर्च अचानक अपने आप जल उठी। रोशनी सीधे सामने पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर धूल में बने ताजा पैरों के निशान जो किसी कमरे की ओर जा रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली और उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। कि उस पर जमी धूल और उसके पहले ही पन्ने पर लिखा एक नाम, अनन्या। पूरा कमरा जैसे अचानक और भी ठंडा हो गया। आरव की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। उसी क्षण पूरी हवेली में किसी भारी लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज गूंज उठी। आरव वहीं ठिठक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हवेली के लंबे गलियारे के आखिर में जो दरवाजा कई सालों से बंद था, वह अपने आप खुल चुका था। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। कब कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा, फिर अंधेरे से किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज आने लगी। हर कदम आरव के और करीब आता जा रहा था। आरव, कृपया वहां से चले जाओ। अभी भी समय है। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिर तुम हो कौन और मेरे नाम से मुझे क्यों बुला रही हो? काश तुम्हें सब कुछ याद होता तो आज मुझे यह सब कहना नहीं पड़ता। इतने में गलियारे की सारी लाइटें एक एक करके अपने आप जलने लगीं। रोशनी जैसे ही आखिरी दरवाजे तक पहुंची, आरव की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार खड़ा था। बीच में एक छोटी सी लड़की मुस्कुरा रही थी और उसके ठीक बगल में खड़ा था आरव। यह यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इस घर को पहले कभी देखा ही नहीं। तभी तस्वीर के पीछे से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी और उसी के साथ एक आदमी की भारी घबराई हुई आवाज गूंजी। आरव, वह तस्वीर मत छूना। अगर तुमने उसे उतार दिया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिर वह रहस्यमयी आदमी कौन था? तस्वीर के पीछे क्या छिपा था? और अनन्या आरव को बार बार बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।